बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। तेजो बिंदु उपनिषद सत्संग योग कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्व आत्म हृदय समय अस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्व आत्मा तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। हृदय स्थित विश्व आत्मा तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। और ध्यान किसे कहते हैं इसके बारे में बताए हैं कि नो ध्यानम ध्यानम इत्वा भूत ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम नो संशयः। अर्थात ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान की प्रीति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो ये दोनों बात बता दिए। ध्यान किसे कहते हैं उपनिषद ने बताया आपको, और परम ध्यान किसे कहते हैं ये तो आपने सुनकर समझ लिया कि हृदय स्थित विश्व आत्मा तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। बिंदु कहाँ है? ये दोनों नेत्रों के बीच में, भवों के बीच में जो है, यहाँ बिंदु ध्यान है। अज्ञा चक्र उसको कहते हैं। ये जो है शून्यगत जब मन हो जाए, मन में कुछ भी नहीं रहे, तब वहाँ से उसी को ध्यान कहा जाता है। और बिंदु ध्यान ही सर्व ध्यान है। ध्यान तो कहते हैं कि उस दुश्मन को मार दें, हरदम ध्यान लगाते रहते हैं। वह स्त्री हमको सुंदर स्त्री मिल जाए, हम धनवान बन जाएं, उससे बेईमानी कर लें, उसका उपकार करें, ये भी तो ध्यान है। यह ध्यान नहीं, इसलिए यहाँ बताए हैं हृदय स्थित विश्व आत्मा तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है। इससे क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए यह ध्यान को श्रेष्ठ कहा जाता है। तेजो बिंदु उपनिषद में इसकी स्थिति को समझ लिए। अब इसका साधारण उदाहरण देते हैं कथा के माध्यम से। एक बार जापान के राजा बौद्ध आश्रम को देखने की इच्छा से घोड़े पर सवार होकर के निकले। जैसे ही वे आश्रम के दरवाजे पर पहुँचे, एक बौद्ध भिक्षुक ने उनका अभिवादन और स्वागत किया। सम्राट ने कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम को देखने की इच्छा से आया हूँ। बहुत उत्साह के साथ बौद्ध भिक्षुक सम्राट को अंदर ले जाकर घुमाने लगा। वह दिखाते हुए बताने लग गया कि महाराज, यह हमारा पुस्तकालय है, यह हमारी व्यायामशाला है। राजा ने पूछा कि मध्य भाग में जो बड़ा सा भवन है उसमें तुम लोग क्या करते हो? भिक्षुक ने कोई उत्तर नहीं दिया और बताने लग गया कि यह हमारा भंडार गृह है। और आगे बढ़े तो उन्होंने दिखाया कि यह हमारा पाठशाला है, यह पाकशाला है। वे लोग घूमते हुए पुनः आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुँचे। राजा रुष्ट होकर के कहा, पता नहीं मैं पागल हूँ या तुम पागल हो। तुमने दिखाया कि यह हमारी पाठशाला है, व्यायामशाला है, भोजनालय है, और जब मैंने तुमसे को पूछा कि बीच के भवन में क्या करते हो तो तुम इस बात को टाल गए जैसे वह है ही नहीं। भिक्षुक ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं क्या उत्तर दूं, आप तो सिर्फ करने की भाषा ही समझते हैं, और संतन की मति अति गोई से जाने नहीं कोई। संत की जो है गंभीर ज्ञान होता है, इसको जो है राजा सब जो है सुन करके भी उतना नहीं समझ सकें, चूँकि इसलिए वह जो है विषय भोग में रजोगुण और तमोगुण से आयुक्त है, इसीलिए। और वह अध्यात्म के गुणों में आयुक्त सतोगुणी शब्द का प्रयोग करते हैं संत महात्मा, इसलिए वो नहीं समझ पाएंगे रजोगुण तमोगुणी सज्जन। इसलिए हमने बताया। देखिए दूसरा बोला
कि सिर्फ आप करने की भाषा समझते हैं। महाराज ने कहा यदि उसमें तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो तो उस भवन को बनाया ही क्यों? भिक्षुक ने उत्तर दिया, महाराज वास्तव में वह हमारा ध्यान कक्ष है। राजा ने कहा, तुम कह नहीं सकते थे कि हम लोग वहाँ ध्यान करते हैं? भिक्षुक बोला, महाराज फिर आप करने की बात करते हैं। वस्तुतः हम लोग जब वहाँ बैठते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं। तन से, मन से, वचन से हम लोग अकर्म की अवस्था में होते हैं, तब ध्यान होता है। जब हम कुछ भी नहीं करते तब ध्यान की अवस्था होती है। यदि हमको यह याद रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं तो वह ध्यान की अवस्था नहीं होगी। शरीर बिल्कुल अचल और अस्थिर हो, मन विचार शून्य हो, तब वह ध्यान की अवस्था कहलाती है। महाराज ने पहली बार ध्यान को ठीक से जाना और समझा। सद्गुरुवे नमः। समझ गए, ध्यान करने से ही जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति आवागमन से। इसलिए कहता है, हमारे गुरु महाराज ने कहा, स्वामी महर्षि मी परमहंसदास जी महाराज ने अपने वाणी में कहा, महर्षि मही पदावली में, ध्याना अभ्यास करो सदा सदहि, चातक दृष्टि लगाई हो, आवागमन नशाई हो। जीवात्मा को जो आवागमन है का नाश होगा। ध्यान चातक दृष्टि की तरह करने से, चातक वह पक्षी है जो कि वह स्वाति बूंद का ही वो सेवन करने में हुआ, उसको दृष्टि स्वाति बूंद पर ही रहता है। वह एक बूंद भी मिले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो है अब और अभी विषय भोगी अपने विषय भोग में इस प्रकार रत हो जाते हैं कि सत्संग प्रवचन का वास सुन बस समझने के लिए उसके पास न समय है। क्योंकि इसलिए कि विषय भोग में ही हमेशा जो अपना समय, आयु, बल, बुद्धि सब लगा देता है। वही ब्रह्म सुख प्राप्त करने में जो कि दुखों का महाकारण है। अतः एक बार इतना विषय बड़ा बलवती होता है। विषय बिना सद्गुरु की कृपा से, दया से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। सहज अवस्था भी दुर्लभ है। जब तक कि विषय त्याग करके इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी, बाहरमुखी नहीं, अंतर्मुखी अंतः साधना में लीन होकर के यह सुषुम्ना में ध्यान चला जाए, तब यह तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे ऊपर जा कर के सार शब्द निशब्द में तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जीवात्मा एक बार जो है, लेकिन घोर आश्चर्य होता है विषय भोगी। इसलिए संत महात्मा जिस प्रकार आप बच्चे को देख कर करके समझते हैं बच्चा अबोध है, अज्ञानता के कारण से यह जिद करता है मूर्ति, बैलून, फोकला, मिट्टी का मूर्ति, खिलौना लेने के लिए, जबकि बड़ा आदमी उसका गार्जियन माता पिता कहता है अरे ये तो नष्ट हो जाएगा क्षण भर, लेकिन वो जिद करता है तो उसको अबोध बालक समझ करके कहता ले लो, और नष्ट हो जाता है तो वह जो है रोने लगता है। उसी प्रकार संत महात्मा विषय भोगी को मानसिक रोगी समझता है। क्या है, विषय में आसक्त होकर करके विषय भोगी अपने बल बुद्धि आयु को खर्च कर देता है और नाना प्रकार का जीवात्मा को 84 लाख योनि में भटक भटक कर करके दुख भोगते रहता है। और जोगी विषय की आसक्ति को त्याग कर करके इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से यह तीनों पर्दों के पार होकर के निरानुसंधान में इससे ब्रह्म की प्राप्ति कर करके जीवात्मा को मोक्ष करा लेता है। श्री सद्गुरु महाराज ये विषय भोगी को देख करके के संत महात्मा को घोर आश्चर्य होता है कि कितना विषय भोगी लिप्त हो जाता है विषय भोग में कि उसको जो है
सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सत्संग, प्रवचन का कोई शब्द का श्रवण सुन करके भी नहीं समझ सकता है, समझ सकता है। सुनी समझाई मन मुदित मनो, और मन जहीं जहीं अनुराग, लई चार फल अक्षत जनो, साधु समाज परियाग। बाबा फरीद साहब एक बार जो पंजाब के एक अच्छे जो है सूफी फकीर हुए, बाबा फरीद साहब एक बार वे पंजाब के शकरगंज शहर से गुजर रहे थे। एक जगह उन्होंने देखा कि एक वेश्या अपनी दासी को डंडे से पीट रही है। वह बेचारी दासी रोती हुई वेश्या के पैरों पर बारंबार गिर रही है और हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रही है। कह रही थी, बीबी जी इस बार मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, आगे इस प्रकार की भूल नहीं होगी। इस पर भी वेश्या दासी को पीटती ही जा रही थी। वेश्या के अपने रूप, यौवन और धन का बड़ा घमंड था। दासी के द्वारा बारंबार प्रार्थना किए जाने पर भी, क्षमा मांगने जाने पर भी वह लात और लाठी से उस पर प्रहार किए जा रही थी। यह दृश्य देख करके बाबा फरीद का हृदय दया से भर गया। वे वेश्या के पास गए और उसने दासी को पीटने का कारण पूछा। घमंड में डूबी वेश्या ने बाबा फरीद को उपेक्षा किया और दृष्टि से देखा और उनसे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उनके प्रश्नों का बाबा के द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी उसने कहा कि यह मेरी दासी किसी काम की नहीं है, कामचोर कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करती है। इसको मैंने कहा था कि मेरे लिए ऐसा बारीक काजल पीस दो जो कि मक्खन से भी अधिक मुलायम हो, परंतु इसने ऐसा मोटा पीसा कि जब से काजल लगाया है तब से आँखों में दर्द हो रहा है। बाबा फरीद ने कहा, माता इस बार दासी को माफ़ कर दो, आगे यह ठीक से काम क्या करेगी। बाबा जी के कहने पर वेश्या ने दासी को पीटना छोड़ दिया और बाबा जी ने अपनी राह ली। कुछ वर्षों के बाद बाबा जी एक मरघट श्मशान घाट को कहते हैं, होकर के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक मुर्दा पड़ा है और उसकी आँखों को कौवा अपनी चोंच से फोड़ रहा है। यह देख करके बाबा बोले, हे खुदा, यह कौन बदनसीब आदमी है जिसे कब्र में भी स्थान नहीं मिल सका। आकाशवाणी हुई कि ये मेरे प्यारे, यह उसी वेश्या की लाश है जो बारीक काजल न पीसने के कारण से अपनी दासी को पीट रही थी। यह सुनकर फरीद बाबा सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगे कि खुदा की कैसी लीला है, जिसे जीवन काल में इतना घमंड था, मरने पर उसकी ऐसी दुर्दशा। वे कह उठे, जिन आँखों की सुंदरता ने बहुतों को मोहित किया था, लोग जिन आँखों के दीवाने थे, जो आँखें काजल की धार नहीं सह पाती, आज उन्हीं आँखों को कौवा फोड़ रहा है। किसी ने अच्छा ही कहा है, सुंदर देहि देख के उपजत है अनुराग, मणि न होती श्याम की जीवत खाते का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः जब ध्यान सद्गुरु के बताए अनुसार से जब ध्यान शून्यगत मन हो जाए और ध्यान जब अस्थिर हो जाएगा बिंदु पर, तब वह तीनों पर्दों के पार जाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगा, इंगला पिंगला में नहीं करेगा। तब वह स्थिर जब हो जाएगा, और जब सुषुम्ना नाड़ी में जब ध्यान प्रवेश हो जाएगा तो क्या होगा, तब कैसा झलक है सुषुम्ना में जाने पर, कैसा आनंद होगा। संत महात्मा लोग, हमारे गुरु महाराज जो है एक झलक दिखा रहे हैं, वो आनंद का बता रहे हैं, कैसा आनंद। सुख मन की झीना नाल से, तो विषय भोग में रूप रस गंध शब्द स्पर्श में जो आनंद खोजते रहे रे, इसका वर्णन, उसका तो वश आनंद का तो वर्णन नहीं कर सकेगा, शब्द ही नहीं मिलेगा।
सुखमना में जब यह सूरज जाएगा तो क्या होगा? सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन तुरत धार धर भाटा से मीरा चढ़ी रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन तुरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दऊ नहीं नाना सामाध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले ले लही रही। दम फाटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनाहत सार में मिल लहले सतपथ को सही रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। शब्द अनाहत दऊ नहीं नाना सामाद सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनाहत सार में मिल लह सतपद को सही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से ये। गुरु भक्ति बिनु कछु ना बने में ही सकल संतन कही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु महाराज की है। सतगुरु सुख के सागर शुभयुन गागर ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी यति निह कामी अंतरयामी है। त्रैगुण पर जोगी हरि रस भोगी यति निह सोगी है। फिर बुद्धि सुजाना यति सयाना धरि ध्वनि ध्याना है। शोधोमनी सारा मही निहारा सतगुरु धारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सतगुरु इसलिए गुरु के कृपा से ही यह जीव आत्मा को सदगति मिलेगा। इसलिए संत वाणी में आया है, यह जो जितना भी कष्ट है आवागमन का कष्ट, उल्टा टेंगरी माँ के उदर कुंड में लटकना, मलमूत्र के बीच में कुंड में, रोग शोक संताप पाप बुढ़प्पा मरना जीना, लोग मोह मद अहंकार तृष्णा भय, तो कितना दुख है। यमराज के जो है चक्कर में फंस करके उसका दंड कर्म के अनुसार से भोगना, ये जीवात्मा की दुर्गति होता है। इस सभी झमेला कष्ट को निवारण के लिए सद्गुरु के शरण में जाए। इसलिए संत महात्मा सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेर न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दऊ यम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह बंदुनिया बंदी गृह यम की जीव बंदी रहे घेरा रे। सद्गुरु गुरु बिन ना कोई कबहू, जो तोड़े यम घेरा रे।
जाते उठो सदगुरु हेरो, सब करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पी बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा शते गुरुदेवी साहब, जासपद ओ वही चेरा रे। गुरु सेवत गुरु को सेवत, जीवत करो बहु तेरा रे। मिटत सकल दुख झेला रे। सुरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। तारा झल के दामन दम के, दीपक ज्योति उगाओ री। चांदनी चंद सुर बरखो, आत्म अनुभव पाओ री। पाँच तीन मन न्यारा हो के, सत शब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यत्न यही है, सब संतन ने गायो री। देवी साहब प्रचार करे, यही में ही गाओ सुनायो री। श्री सदगुरु महाराज। अतः सदगुरु सभी दुखों का निवारण करेंगे, अतः उनके शरण में जाएं। उनकी कृपा से ही विषय की त्याग, और विषय के त्याग से ही जो है आपका ध्यान चित्त अस्थिर होगा, और ध्यान अस्थिर होगा तभी आपका जीवात्मा सुषमना होकर करके तीनों पर्दों के पार सार शब्द निशब्द, तभी जो है यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सदगुरु में आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, कर करी सार शब्द गही दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल कीजिए। भवखंडन आरती यह निरमल, हरिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन भवखंडन आरती यह निरमल, हरिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।